उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, सत्य को तब जानते वो स्वतंत्र करेगा। तो यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय में 32वां वचन में परमेश्वर ये बात कहा। अपन ये जानते सत्य किस तरह एक इंसान को स्वतंत्र करता है, उसके बारे में आप थोड़ा जानेंगे। ये जानकारी किस तरह चाहेंगे अपन, क्योंकि एक घटना घटी है एक भाई के साथ। ये सत्य में किस तरह चलना चाहिए, ये सत्य में चलने से किस तरह स्वतंत्र होते, गवाही के रूप में आप सुनेंगे। क्योंकि प्रभु महान है, बहुत कुछ महान है। कभी अपन वो वचन को समझ के चलते, तभी वचन का पूरा अपने होता है, उसका फल अपन पाते। वो कार्य होगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। क्योंकि आप में झूठ पे चलते, झूठ को छोड़ के कभी सत्य में चलते, तभी सत्य अपन को स्वतंत्र करेगा। वो सत्य में चलना क्या, एक भाई के जीवन में घटी ये घटना सुनते अपन। परमेश्वर ने मुझे सेवकाई जो भी दिया, उसका दया, उसका अनुग्रह से मेरा चल रहा है। परमेश्वर मुझे चला रहा है, मेरे को ने कई सारों को चला रहा है प्रभु। और प्रभु का अनुग्रह है तो कोई जीता नहीं अब तक धरती में। ये बात जो है लुधियाने की है, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन करते रहते प्रार्थना करने के लिए, उनका प्रभु में किस तरह बनना चाहिए, वचन का बहुत लोगों को समझने के लिए, और कई तरह से फोन करते रहते। तो प्रभु का अनुग्रह है, उनका दया है, तो मुझे नहीं फोन कर रहे, प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का बात जानने के लिए, प्रेयर के लिए। जान के भी अनजान है बहुत लोग, तो प्रभु का वचन बोलता है। तो प्रभु जो भी मुझे जिस तरह आशीष किया, बुद्धि ज्ञान दिया, प्रभु का ज्ञान, बाइबल के ज्ञान, उस ज्ञान से बहुत लोगों को प्रभु का वचन बांटते हुए, प्रभु का प्यार बताते हुए मेरा जीवन आगे जाने के लिए प्रभु सहायता कर रहा है। तो उसका भाई का गवाह ये है, 3 साल पहले मेरे को फोन कॉल आया था एक ब्रदर का, लुधियाने में रहता है ब्रदर रणदीप सिंह बोल के। उस ब्रदर वैसा फोन कॉल बहुत आते रहते, तो उसमें एक फोन कॉल है, परमेश्वर सच्चाई में चलने से किस तरह स्वतंत्र करता है, उसका अच्छा उदाहरण है ये। तो ब्रदर फोन करके मेरे को पूछा, एक्चुअली मेरे लिए फोन नहीं किया, दूसरा परमेश्वर का जन के लिए फोन किया। मैं उस समय पे वो ब्रदर से बात किया, जिस परमेश्वर के जन से फोन बात करने के लिए मुझे फोन किया, क्योंकि वो परमेश्वर जन सबसे उतना इजी नहीं बात करते, उसका एक प्रोसेस रहता है। एक देवजन बड़े हो गए तो एक उनका प्रोसेस रहता। अपन कभी किसी को परमेश्वर जन को गलत नहीं समझने का, हर एक का हिसाब किताब परमेश्वर देख लेगा। तो मुझे उस समय वो ब्रदर फोन कर, जब एक आलोचना प्रभु ने दिया, इसे मैं बात करूं, उसका प्रॉब्लम सुनो। तो मैं ब्रदर से बोला, ब्रदर आपका प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, क्योंकि आप जिस परमेश्वर के जन के लिए फोन किया था वो तो मैं नहीं, मगर आपका प्रॉब्लम बताओ, और प्रभु का इच्छा है तो मैं उस परमेश्वर का जन से मैं आपको मुलाकात कराएगा, फोन कॉल करा के बात कराएगा। मैंने कहा, और बात करके उसे जो भी उसका तकलीफ है मैं सुना। कम से कम 2 घंटे तक उसका प्रॉब्लम तकलीफ मुझे बताया, वो सुनते आया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बोल रहा था, वो एक बॉडी बिल्डर था, अच्छा तंदुरुस्त था, वो पूरा क्रिश्चियन नहीं था, नाम का क्रिश्चियन था। तो उसके जीवन में प्रभु आशीष दिया, घर में अच्छा ही था, जॉब भी था, जवान था। तो एक लड़की के चक्कर में, मतलब एक लड़की को उसमें प्यार था, वो 2 लोग शादी भी करने वाले हैं। पता नहीं परिस्थिति क्यों उसको विरुद्ध हुआ, क्या होगा पता नहीं, मगर अचानक एक एक्सीडेंट हुआ करते। वो एक्सीडेंट में कोई उसके केस किया, गलती किसका है पता नहीं, उसको उसका गलती नहीं है, बल्कि उसने बताया
क्योंकि मैं उधर नहीं था। उसने बताया मेरा गलती नहीं है, मेरे कोई केस किया, कुछ भी गलती नहीं है, मेरे पे केस किया, वो केस चल रहा है। और अ, क्या हुआ उसको, जो जॉब था, जॉब गया, और जॉब करने से वो शादी करने वाली जो लड़की मंगनी हुई, वो लड़की भी उसको ठुकरा दी। तो अचानक सदमे में गिर गया वो, परेशान हो के क्या करना समझ में नहीं आ रहा। उसी से ड्रग एडिक्ट हो गया वो, ड्रग एडिक्ट हो गया, और दुष्ट आत्मा उसको पीड़ित कर रहे, उसको जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ रहे। और ये उतना ही नहीं, ये जॉब करते वक्त लोन लिया था, कहते लोन वाले भी उसके पीछे पड़ रहे। तो सबको छुटकारा पाने के लिए क्या करना है उसको समझ में नहीं आ रहा। ब्रदर को लोन चुकाने के लिए दूसरों के दोस्तों के पास कर्जा लिया, और लोन भी चुका नहीं पा रहा, वो कर्जा भी नहीं, कर्जा वाला आ रहे, लोन वाला आ रहे, और ड्रग एडिक्ट हो गया। उसका जीवन ऐसा है, सुसाइड करने के लिए करीब है। तो उस समय ब्रदर ने फोन करके बोल रहा, मेरा जीवन ऐसे से, क्या मैं क्या गलती किया, क्या किया, उसका अपने अंदाज में बोल रहा, जिस दुख वो झेला। तो वो बोल रहा है मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, अब बताओ क्या करूं। उसके लिए तो परमेश्वर के धन से प्रेयर कर रहे थे, कुछ बोलते होंगे मुझे घर में लाइफ में सुधार होता है, क्यों ऐसा हुआ, क्या सुनना चाहता हूँ प्रभु से, बोल के वो बोल रहा। तो मैं उसने ये बात बोला, देखिए ब्रदर, आपका विचार अच्छा है, सोच अच्छा है, आशा अच्छी बात है, मगर आप वो मैं हो, सब कुछ पवित्र शास्त्र से आगे बढ़ना चाहिए, वही आपका मेरा मेन सेंटर पॉइंट है। उसके थ्रू सब लोग आगे बढ़े, बड़े लोग हो गए, जो भी हो, परमेश्वर का वचन के थ्रू। आप वो परमेश्वर का जन के ऊपर विश्वास मत करो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो। क्योंकि कभी कभी अगर उस परमेश्वर के जन बोल के प्रार्थना करवाते, कुछ करते, आपका साइड में वो प्रार्थना हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो दुख होते, डिस्टर्बेंस होते। क्योंकि आजकल किसी को भरोसा नहीं कर सकते, परमेश्वर का जन समझते, वो सच में परमेश्वर के जन है नहीं, पता नहीं, दुष्ट आत्मा से चला रहा, क्या पता नहीं, आप किसी को जज नहीं कर सकते अपन। इसलिए तो जो समस्या है, पवित्र बाइबल के पास आना चाहिए, बाइबल से पूछना चाहिए, क्योंकि बाइबल एकमात्र दरिया है परमेश्वर से मिलाने का। पवित्र आत्मा किस तरह पाए जाते हैं, परमेश्वर क्या है, वो एक ही दरिया है। क्योंकि परमेश्वर जानने के लिए, अब पवित्र होके अपन प्रभु के लिए जीने के लिए। इसलिए अगर आपको कुछ भी दुख तकलीफ हो, प्रभु के पास जाओ, उसके पास रो, गिड़गिड़ाओ, मुझसे क्या क्या बताया आपने, किस तरह आपने रोया, किस तरह आपने आंसू बहाया, वो परमेश्वर के सामने जाके आंसू बहाओ। अगर कोई इंसान के पास जाके आंसू बहाते, वो आपको कुछ भी बोल सकता है और आप उससे दुख हो सकते हैं। तो उसी रीते प्रभु के पास जाना चाहिए। प्रभु वही बोलता है, मेरे पास आओ टूटे हुए दिल वाले और बोझ से भरे हुए, मेरे पास आओ, मैं आपको छुटकारा दूंगा। इस तरह प्रभु बोलता है। तो आप मैं सब उसके पास जाने का, मैं कोई बड़ा नहीं, वो कोई बड़ा नहीं है, सब कुछ समान है, अपन सोचने का अंदाज वैसा है। तो मैं उस ब्रदर से ऐसा बात करके एक बात किया, कुछ बात किया, वो क्या बोलते हो, उसका समस्या सुन के उसको बोला, ब्रदर आपको पहला शांति समाधान चाहिए, मैं कुछ बात बोलता हूँ, आप उसका आंसर दो, अगर फिर भी आपको समाधान नहीं है तो उस परमेश्वर के जन का नंबर निकाल के आपसे उससे बात करवाता हूँ, बताया। तो बताया तो उस ब्रदर से ठीक है बोला, ब्रदर ठीक है बोले। तो ब्रदर को मैं ये बात बोला कि आप मुझसे जिस तरह गिड़गिड़ा के रो रहे थे मेरे सामने, आपका परिस्थिति पता है, वही परमेश्वर के रूम में जाओ, घर में रूम में जाओ, किसी को मत बोलो, किसी को आपका दुख दर्द शेयर मत करो, प्रभु के सामने शेयर करो। जो रोना क्या करना, प्रभु के पास दुआ करो, प्रार्थना करो। और प्रार्थना करना बोर हो जाता है, वचन पढ़ो, वचन पढ़ना भी आपको बोर लगता है, ध्यान होता है, तो गाने सुनो, वर्शिप गाने सुनो, गाने सुनो। इस तरह कार्य में प्रभु के ज़्यादा समय देने के लिए कोशिश करो, प्रभु बनने के लिए। इससे करने से प्रभु खुश होता, प्रसन्न होता। क्यों? आप दूसरों को नहीं बोल रहे, इंसान को नहीं बोल रहे, प्रभु के सामने जाके प्रभु को अपना
गलतियां जो भी उसको सबमिट कर रहे, तो सब परमेश्वर यीशु मसीह वही चाहता है, वो आप काम कर रहे, तो प्रभु देखेगा, प्रभु देखेगा। तो आपका जाप का समस्या, जाप प्रभु सहायता करेगा, जाप देगा, विश्वास करो। और लोन का समस्या, देखिए अब मरने तक तय हो गए, मरने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप सुसाइड करते, आत्महत्या करते, तो नरक में जाएंगे, प्रभु का विरुद्ध कार्य करेंगे। दुष्ट आत्मा तो आपको नरक लेके जाना ही चाहता है, क्योंकि नरक उसके लिए बनाया। तो वो क्या करता है, जितना भी इंसान है, जितना हो सके उतना लोगों को वो नरक में लेके जाना चाहता है। नरक से बचाने के लिए यीशु मसीह आया ना, क्रूस पे बलि हो गया। अगर वो अपन नहीं समझे तो क्या फायदा प्रभु को मान के, जान के। तो आप वो समझना चाहिए, प्रभु में बनने के लिए वो समझना जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई, एक गवाही ऐसा है, तो उसको मैं बताया, ब्रदर लोन के विषय में ये देखिए, परमेश्वर ने बोला सच्चाई में रहो, स्वतंत्र रहो। आप एक से कर्जा लेके दूसरों को दिया, वो गलत बात है, गलत बात है, नहीं देना चाहिए। लोन है ना, आप झूठ बोल रहे, उसको झूठ बोल के नशा ले रहे हो, पैसे नहीं है तो उसको झूठ बोल के पैसे ले रहे, झूठ बोले बहुत। तो परमेश्वर के साथ बोलो, प्रभु मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई पे रहूंगा। जो भी हो, आप मुझे जीवित रखते तो मैं आपका गवाही बन के जीऊंगा। जो भी करो आपका इच्छा के अनुसार करो प्रभु, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे नहीं हो सकता, सच्चाई में रहना चाहता हूँ, सच्चाई का परमेश्वर आप है बोल के इस तरह प्रार्थना करो। प्रार्थना करके और झूठ मत बोलो, कोशिश करो ड्रग कम करने के लिए। एक साथ नहीं होता, प्रभु सहायता करेगा। तो लोन वाले के पास, जो आप कर्जा लिया उनके पास जाके बताओ आपका परिस्थिति क्या है, वो परिस्थिति उनको बताओ, परिस्थिति बताओ। देखिए मेरा परिस्थिति ऐसा है, मैं ऐसा लॉस हो गया, नुकसान हो गया, मेरी लाइफ ऐसा हो गया, मेरे पास अब जॉब कुछ नहीं है, अगर जॉब कुछ है तो आपका पैसा आपको लौटा दूंगा। इस तरह उससे बात करो। अगर वो सुने अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, हाथ जोड़ के विनती करो। सच्चाई अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसको कबूल के उसके सामने बोल रहे, तो जरूर परमेश्वर उसका मन को बदलेगा, कार्य करेगा वो। परमेश्वर चाहता है सच्चाई एक्सेप्ट करो। पश्चाताप किया आपने प्रभु के पास आके पश्चाताप किया, और उन लोगों के पास जाके सच्चाई बता रहे, रिक्वेस्ट कर रहे, तो प्रभु सहायता करेगा। तो जो भी बात है उनको बता दो। उसके बाद जो बैंक वाले रहते हैं ना, लोन लिया किससे, उसे बताओ, आपका सच्चाई बताओ, मैं ऐसे लोन पिटाता हूँ, मुझे समझ दो, जॉब करके करता हूँ, जॉब नहीं है मुझे ऐसे समझ दो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ नहीं है, खाने के लिए दिक्कत हो रहा है, घर का रेंट भरने की दिक्कत है, जो आप सिचुएशन परिस्थिति आप फेस कर रहे वो बताओ आप, तो प्रभु जरूर आपके साथ रहकर सहायता करेगा। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप स्वतंत्र हो। कभी स्वतंत्र होते, सच्चाई सब कुछ बोल दे तो फ्री हो जाते, क्योंकि और दूसरा कोई आके आपको झूठा साबित नहीं कर सकता। इतने दिन झूठ बोले होंगे, मगर सच्चाई बोले तो कोई भी आके आप निंदा नहीं कर सकता, दोषी नहीं ठहरा सकता आपको, क्योंकि सच्चाई एक्सेप्ट किया। सच्चाई तो सच्चाई है, सो सच्चाई को कोई झूठा नहीं कर सकता। तो प्रभु को वो बहुत पसंद है, अच्छा है, वही वैसा ही जीना चाहिए आप में, प्रभु वैसा ही चाहता, तो प्रभु सहायता करेगा। किस तरह मैं ब्रदर को बोले तो ब्रदर ठीक है बोला, ठीक है बोल के उसको एक बोला, अगर एक काम करो, पहला एक काम कर को मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए बोल के उसको ब्रदर को बता के उसको बोला, ये प्रार्थना करो, 2-3 दिन जाने दो, डेली एक काम करो। अगर आपको बहुत अकेला मन महसूस होता है तो कोई भी चर्च के मेंबर, कलेसिया, कोई पास्टर के पास जाके बैठो, उसके पास जाके मिलो। वो कलेसिया के जो सेवकाई के मेंबर रहते हैं ना, कोई भी ब्रदर, उनके पास मिलो, टाइम उसके बाद स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा, उनके संगति में रहो ज़्यादा, आप छुटकारा चाहिए आपको। तो इस तरह बातें बोल दो, उसको ब्रदर को अच्छा लगा, ठीक है बोला, तो ठीक है बोल के ब्रदर ने बोला, तो उसको बोला ये देखो करके देखो 4-5 दिन, फिर भी आपको ठीक नहीं लग रहा है, मैं वो परमेश्वर के जन से बात कराऊंगा बोल के बताया। ठीक है, अच्छा है बोल के तो समाधान होगा, प्रभु ने उसको समाधान दिया, वो समाधान से ठीक है ब्रदर बोला,
और वो ब्रदर 4-5 दिन या हफ्ते के बाद फ़ोन किया, फ़ोन करके बोल रहा, ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य किया। बोला क्या कार्य किया? जो जो जॉब था गया था ना, वो जॉब उसको रिटर्न आया, और जो बैंक वाले थे ना, वो बैंक वाले भी समय दिया। वो ब्रदर से ऐसा कार्य हो गया, और ब्रदर धीरे धीरे प्रभु में बढ़ा। प्रभु में बढ़ा उतना ही नहीं, कुछ दिन के बाद अच्छा प्रभु की एक बहन के साथ शादी होगी। वो प्रभु में बहुत अच्छा, प्रार्थना में बहुत अच्छा ये है, उस अच्छी बहन के साथ उसकी शादी होगी। तो मेरा बोलने का मतलब है, सत्य को कब तक आप और मैं एक्सेप्ट नहीं करते, जब तक आप मैं शैतान के दुष्टात्मा के अधीन में रहते। समझते अपन आज करूंगा कल करूंगा, नहीं नहीं नहीं, जब समय तभी सत्य को एक्सेप्ट करो, सत्य में चलने के लिए कोशिश करो। यही सत्य को स्वतंत्र करना बोले तो। झूठ में है तो शाप में है, प्रभु का आशीष आप नहीं पा सकते। कितने दिन झूठ बोलते रहते हैं, प्रभु का आशीष आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा। इंसान का अपना थोड़ा बहुत होगा, मगर फुल फलते नहीं, जिस तरह परमेश्वर ने बोला। सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, तो यही सत्य आपको मेरे को स्वतंत्र करेगा। ये छोटी गवाही, ये वचन को किस तरह रिलेटेड करता है, तो आप एक बार सोचिए, समझिए, आप किस तरह का जीवन जी रहे। अपने आप क्वेश्चन करो। सत्य बोलने से कुछ ये नहीं होगा, नष्ट नहीं हो जाएंगे। हाँ, प्रभु महिमा पाएगा, महिमा पाएगा। सत्य में चलने की कोशिश करो, वो सत्य स्वतंत्र करेगा। वो स्वतंत्र करने से अपन प्रभु के बच्चे कहलाएंगे और प्रभु के साथ आनंद जीवन में जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।